Good morning, everyone. Welcome to another lecture on vertebrates, Animal Diversity 2. Vertebrates जिसको हम कहते हैं कशेरुकी जंतु। इससे लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी हमारी हार्डमानिया की लाइफ साइकिल के बारे में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्डमानिया, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। तो इसमें आप देख रहे हैं इमेज हार्डमानिया की। इसका अनदर लाइव पिक्चर आप देख सकते हैं हार्डमानिया का कि इसका कैसा शेप है। जैसे कि एक पोटैटो का है और उसके दो ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्शंस हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी इन डिटेल। शेप, सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्डमानिया का शेप कैसा है, इसका आकार कैसा है। तो इसका शेप कैसा है, लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी। इसकी बॉडी कैसी है, लेटरली यानी कि दोनों साइड से कंप्रेस्ड दबी हुई, एंड ऑब्लोंग और रेक्टेंगुलर, या तो रेक्टेंगुलर के शेप की है या फिर ऑब्लोंग है, लंबी है। लुक लाइक पोटैटो, पर्स और बैग। और किस तरह की दिखाई दे रही है, जैसे कि आलू हो या कोई पर्स है या बैग। तो इस इमेज में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसकी बॉडी किस तरह की है। देन सेकेंड पॉइंट है इसमें साइज़। इसका साइज़ कितना है, तो इसका साइज़ लगभग होता है 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा। इसका जो फुट है उसकी जनरली लेंथ कितनी होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर। नाउ अब बात करेंगे हम इसकी कलर की। कलर की अगर कोई फ्रेश स्पेसिमेन है, यानी कि ये आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश स्पेसिमेन है, यानी कि जो लाइव कंडीशन से जस्ट आया है, तो उसका कलर कैसा है, रेडिश या पिंकिश कलर। और जो भी प्रिजर्व्ड है, यानी कि जो हम हमारे लैब में इसका प्रिजर्व रूप देखते हैं, तो वो कैसा होता है, येलोइश ब्राउन कलर का। तो ये जो लाइव स्पेसिमेन है या जो हार्डमानिया लाइव है, उसका जो पिंक या रेड कलर क्यों है, वो इस वजह से है कि इसकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, तो उसके अंदर कई सारी ब्लड कैपिलरीज बनी हुई है। इसकी वजह से उसके ब्लड के कलर की वजह से हमें इसका जो ओवरऑल कलर कैसा दिखता है, पिंकिश या रेड कलर ना। अब हम बात करेंगे इसकी डिवीज़न ऑफ बॉडी की, मतलब इसका बॉडी का विभाजन क्या है। तो इसकी बॉडी को हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है वो उसको हम कहते हैं बॉडी प्रॉपर, यानी कि इसका प्रॉपर जो इसकी बॉडी है, जिसके अंदर हमने देखा इसके अंदर 2 साइफन्स निकले हुए हैं, जिसको हम फर्स्ट कहते हैं एट्रियल साइफन और दूसरा है ब्रैंकियल साइफन। दूसरा पार्ट जो है इसकी बॉडी का वो क्या है विभाजन, फुट यानी कि उसका जो पाँव है, तो वो बना होता है एंटायरली टेस्ट और ट्यूनिक, यानी कि ट्यूनिक जो ट्यूनिसिंग नाम का एक कंपाउंड है, जिससे इसका टेस्ट या ऊपर की बॉडी की कवर बना होता है। और स्पेशली जब हम इसके फुट की बात करते हैं, तो कम्प्लीटली जो फुट है वो किससे बना होता है, टेस्ट से या ट्यूनिक से। टेस्ट या ट्यूनिक जो इसकी बॉडी, जिससे इसकी बॉडी कवर है, वो जनरली 4 से 8 मिलीमीटर थिक होता है, लेदर के जैसा होता है और ट्रांसलूसेंट होता है, यानी कि ओपेक टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। अगर हम इस टेस्ट या ट्यूनिक को कट ओपन करें, तो उसकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी या देखेंगे तो उसके कितने पॉइंट्स हैं। तो अगर टेस्ट को हमने ओपन किया, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, जिलेटिनियस मैट्रिक्स। सेकेंड है इसका कॉर्पसल्स। देन थर्ड है इंटरलैसिंग फाइब्रिल्स। फोर्थ है ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड फिफ्थ है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। नाउ इन हर एक पॉइंट्स को अब हम डिटेल में देखेंगे इसके डायग्राम सहित। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे मॉर्फोलॉजी का एक जनरल ओवरव्यू, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। अगर हार्डमानिया को हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें, तो उसकी इमेज कैसी होगी, इस तरह की। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसकी बॉडी का जो विभाजन है वो किस तरह का है, 2 पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है बॉडी प्रॉपर और दूसरा है इसका फुट। तो इसकी जो बॉडी प्रॉपर है उसके अंदर हम देख सकते हैं जो लेबलिंग इसकी की हुई है। सबसे पहला जो है ऊपर लिखा है यहाँ पे टेस्ट का मतलब जो उसकी बॉडी की कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट। देन इसके अंदर 2 तरह के साइफन यानी कि एक पाइप टाइप
जो चीज़ है वो उसकी बॉडी से प्रोजेक्ट हो रही है, ऊपर की तरफ उभरी हुई है। फर्स्ट है एट्रियल साइफन, दूसरा है ब्रैंकियल साइफन्स। और एट्रियल साइफन के ऊपर एक अपर्चर है, यानी कि एक छेद टाइप का, जिसको हम क्या कहते हैं, एट्रियल अपर्चर। और जो ब्रैंकियल साइफन है उसके ऊपर एक छिद्र या छेद है, होल है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर। और जहाँ ब्रैंकियल अपर्चर है उसको हम एंटीरियर भाग कहते हैं इसके शरीर का, और जहाँ पे एट्रियल अपर्चर है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर भाग कहते हैं। तो एट्रियल और ब्रैंकियल अपर्चर या साइफन्स का रोल क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रैंकियल अपर्चर है वो रोल प्ले करता है किसके जैसा, माउथ की टाइप, यानी कि जो हमारा माउथ है, मुख है, उसका जो रोल कौन प्ले कर रहा है, ब्रैंकियल अपर्चर या ब्रैंकियल साइफन। इसके थ्रू ये इसकी बॉडी के अंदर जो भी इसका फूड है, ऑक्सीजन है, वो इससे इनटेक होता है। और जो हमारा एट्रियल अपर्चर है वो किस काम करता है, बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने का, यानी कि ये काम करता है बॉडी की एग्जिट का। तो दो अपर्चर है इसकी बॉडी में, और इसकी बॉडी प्रॉपर है। देन नीचे क्या है, इसका फुट है। तो बहुत ही सिंपल इसका एक्सटर्नल संरचना है। ये नीचे आप देख रहे हैं इसका फुट पार्ट है। फुट जो है वो कम्प्लीटली किससे बना है, हमने अभी जस्ट देखा, उससे टेस्ट से बना है, ट्यूनिसन से बना है। तो फुट जो बहुत चिपचिपा सा होता है और जनरली कहाँ है, चिपका रहता है, जितनी भी रॉक से चट्टान है या बॉटम है उसके ऊपर ही क्या रहता है, अटैच रहता है। और इस पे देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के फॉरेन पार्टिकल्स भी इस पे अटैच हुए हैं ना। सबसे पहले हम देखेंगे हार्डमानिया का वीएस टेस्ट का। अगर इसके टेस्ट को हम कट ओपन करेंगे तो उसकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट है, अभी हमने जस्ट इसके 5 पॉइंट डिस्कस किए। तो सबसे पहला पॉइंट जो उसमें हमने देखा था वो उसका मैट्रिक्स था। तो इसकी टेस्ट के अंदर जो मैट्रिक्स है वो किस तरह का, या मैट्रिक्स का मतलब जो इसके अंदर ये ग्राउंड सब्सटेंस आपको दिख रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ टेस्ट। तो ये किस तरह का है, मैट्रिक्स जो है वो इसमें है जिलेटिनस मैट्रिक्स। और वो किससे बना है, एक पॉलीसैकेराइड से, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिसिन। और जो ट्यूनिसिन कंपाउंड जो है वो लगभग सिमिलर है, उसका कंपोजिशन कैसा है, जो प्लांट में हमें सेल्यूलोस मिलता है उस टाइप का इसका कंपोजिशन है ट्यूनिसिन का। इसीलिए हम हार्डमानिया को क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिसिन इन इट्स बॉडी हम इसको कहते हैं ट्यूनिकेट्स। तो ये जो सेल्यूलोस है इससे क्या बना है, इसका मैट्रिक्स बना है। साथ ही कुछ टाइप की प्रोटीन और मिनरल्स भी इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। देन दूसरा नंबर का जो है हमारा वो क्या है, कॉर्पसल्स इसमें डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने देखा था इसमें सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि टेस्ट या ट्यूनिक का जो सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉर्पसल यानी कि जो ब्लड में या इसकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्पसल्स। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की कॉर्पसल्स पाई जाती है, लगभग कितने टाइप की, 7 प्रकार की। ये देख सकते हैं आप इसमें 7 टाइप की कॉर्पसल्स की इमेज इसमें है। लार्ज इयोसिनोफिल, ग्रेन्यूलर, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल, स्मॉल नर्व सेल, स्फेरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स, अमीबॉइड सेल्स और स्मॉल इयोसिनोफिल। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फाउंड इन टेस्ट, हार्डमानिया की टेस्ट के अंदर पाई जाती है। इसमें आप इसके डिटेल में जो इसको दिया है, इसकी शेप के बारे में इसको बताया हुआ है, जो आप इसको देख सकते हैं। देन अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल का फंक्शन इसके अंदर देखें तो वो किसके रूप में काम करती है, सेंसिटिविटी के लिए, यानी कि एक रिसेप्टर के, एक नर्वस सिस्टम का रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से इसके टेस्ट के अंदर क्या होता है, सेंसिटिवनेस पाई जाती है हार्डमानिया के अंदर। दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग इसके अंदर ये है कि जो इसका ग्रेन्यूलर रिसेप्टर सेल्स हैं, ग्रेन्यूलर रिसेप्टर सेल्स जो होती है वो किसका फंक्शन प्ले करती है, सेंसरीन फंक्शन। सो ये आपकी हो गई 7 टाइप्स की कॉर्पसल्स जो इसकी टेस्ट के अंदर पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इंटरलेसिंग फाइब्रिल। तो इंटरलेसिंग फाइब्रिल का अगर हम डिटेल में देखें तो दीज फॉर्म ए फाइन लाइन नेटवर्क इन द टेस्ट, सम आर लाइक स्मूथ मसल फाइबर वाइल अदर रिजेंबल नर्व फाइबर। तो ये एक टाइप की धागे जैसे स्ट्रक्चर है जो कि आपस में उलझे से इसकी टेक्स्ट में पूरा फैले हुए होते हैं, ये टेस्ट में पाए जाते हैं। देन फोर्थ है वो हमारा पॉइंट, वो है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो है वो एक जाल टाइप स्ट्रक्चर ये भी बनाती है, पूरे टेस्ट में फैली होती है और इसकी कैपिलरी
स्पेशली सतह के पास आई होती है, और जो जैसे ही सतह के पास आती है ये, यानी कि इसकी बॉडी की स्किन के आसपास आती है, तो ये एक राउंड सा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं वास्कुलर एम्पुली। तो ये वास्कुलर एम्पुली के अंदर क्या होता है, इसका ब्लड फील्ड होता है, जिसकी वजह से हम इसकी जो स्किन के ऊपर का कलर है वो किस तरह का दिखता है, पिंकिश या रेड कलर का दिखता है। तो इन ब्लड वेसल्स की पूरा जाल टाइप इसकी टेस्ट में हम देख सकते हैं हार्डमानिया के वीएस के डायग्राम के अंदर। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो एम्पुला है यानी कि जो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो नोब लाइक या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसका फंक्शन क्या है इसके लिए, वो एक रेस्पिरेटरी श्वसन का रोल प्ले करता है, साथ ही रिसेप्टर ऑर्गन है जो कि कंटिन्यू यानी कि आगे जाके किससे कनेक्टेड है, किससे जुड़ा हुआ है, नर्व सेल से। इसकी वजह से इसके दो फंक्शन है, कौन कौन से, इसका रिसेप्टर फंक्शन है इसका, दूसरा रेस्पिरेटरी फंक्शन है इसका। नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है इसके अंदर, इसके टेस्ट में क्या पाया जाता है, स्पीक्यूल्स। स्पीक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कंटिकाएँ। तो हार्डमानिया की बॉडी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कैल्केरियस स्पीक्यूल्स पाई जाती है। तो यहाँ आप पॉइंट नोट करेंगे कि स्पीक्यूल्स इसके अंदर किस टाइप की पाई जाती है, कैल्केरियस स्पीक्यूल्स पाई जाती है। वो स्पीक्यूल्स नाम आपने जब हमने लास्ट ईयर पोरीफेरा पढ़ा था तो उसमें भी देखा था, लेकिन वहाँ पे जो स्पीक्यूल्स अलग अलग तरह की थी, जैसे कि कैल्केरियस भी थी, सिलिशियस भी थी, एक्सेट्रा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हार्डमानिया के अंदर स्पीक्यूल्स किस प्रकार की होती है, तो कैसी होती है, कैल्केरियस टाइप की होती है, यानी कि कैल्केरियस मटेरियल से बनी होती है। देन कितने टाइप्स की स्पीक्यूल्स हार्डमानिया की बॉडी में या टेस्ट में पाई जाती है, 2 टाइप्स की। सबसे पहली जो है उसको हम कहते हैं मेगा स्क्लेरिस, और दूसरी को कहते हैं माइक्रो स्क्लेरिस। और ये जो भी स्पीक्यूल्स है उसकी बॉडी के अंदर या उसकी पूरे संरचना अंदर छोटे छोटे स्पीक्यूल्स यानी कि छोटे छोटे कांटेदार एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी पूरी बॉडी के ऊपर। इस तरह से इसका शेप साइज कैसा रहता है, कंटीला। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं दोनों टाइप के स्पीक्यूल्स और किस तरह से रिंग लाइक इसमें स्पाइंस इसकी बॉडी में दिख रहे हैं हमें। इसमें फर्स्ट वाली जो ए है, जो फर्स्ट टाइप की स्पीक्यूल से, उसको हम कहते हैं पिपेट शेप्ड। तो मेगा और माइक्रो 2 टाइप्स की पड़ी। तो मेगा के अंदर जो है दो प्रकार की होती है मेगा। फर्स्ट होती है पिपेट शेप और सेकंड है स्पिंडल शेप। तो पिपेट शेप में आप में देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक पिपेट जैसा, जिसमें रिंग ऑफ स्पाइंस पाए जा रहे हैं और बीच में क्या पाई जा रही है, स्फेरिकल स्वेलिंग। और दूसरी जो हमारी है बी है, दिस वन, ये कैसी है, रिंग ऑफ स्पाइन, इसके अंदर बीच में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग नहीं पाई जा रही। तो ये दोनों बड़े साइज़ की है। दूसरा हमारा है सी पार्ट जो आप देख रहे हैं वो माइक्रो स्क्लेरिस, यानी कि जो छोटी छोटी स्पीक्यूल्स हैं। तो उसका शेप आप देखेंगे तो इनके ऊपर क्या मौजूद है, नॉब लाइक हेड है उनका, और उनकी पूरी बॉडी किससे ढकी हुई है, रिंग ऑफ स्पाइन से। एक रिंग किससे बनी हुई, स्पाइन से बनी हुई। इसका डिटेल हम इसमें देखें तो जो मेगा स्क्लेरेस है वो पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती है एक्सेप्ट हार्ट, यानी कि इसके हार्ट के अलावा ये मेगा स्क्लेरेस जो है वो कहाँ पाई जाती है, उसके सारे शरीर में पाई जाती है। इसकी अगर साइज़ की बात करें तो पेपेट शेप जो होती है उसका साइज़ होता है 3.5 मिलीमीटर का, और स्पिंडल शेप जो हमारी स्पीक्यूल से उसका साइज़ कितनी होती है, 1.5 to 2.5 mm लॉन्ग। और ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है या सबसे ज़्यादा मात्रा में इसकी बॉडी में पाई जाती है। दूसरा जो हमारा है छोटी वाली जिसको हम कहते हैं माइक्रो स्क्लेरिस, तो वो बहुत ही छोटी साइज़ की, लगभग 40 to 80 म्यू लॉन्ग है। और कहाँ पे पाई जाती है, कन्फाइंड टू दी टेस्ट ओनली, सिर्फ टेस्ट के अंदर पाई जाती है। जबकि जो मेगा स्क्लेरिस कहाँ पाई जाती है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट हार्ट में। तो स्पीक्यूल्स का रोल या फंक्शन हार्डमानिया के लिए क्या है, तो ये एक तरह से इसकी बॉडी को एक सपोर्टिंग स्केलेटन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, और इसकी वजह से इसका मेंटल टेक्स्ट के साथ फर्मली फिक्स हो जाता है। यानी कि इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर का जो पार्ट है नेक्स्ट, वो क्या है, मेंटल। तो इसकी वजह से मेंटल किससे जुड़ा रहता है, टेक्स्ट से जुड़ा रहता है, और ब्लड वेसल्स और जितनी भी अंदर की ऑर्गन से वो क्या होते हैं, कोलैप्स होने से बच जाते हैं और अपनी जगह पर स्थिर बने रहते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग कि ये इसको प्रीडेटर्स से भी, शिकारियों से भी इसकी हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी
morphological structure of हार्डमानिया। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।